आज की कहानी है सास बहू की अलग रसोई। रेखा अपने बेटे राजेश और बहू प्रिया के साथ रहती है। राजेश की शादी अभी अभी हुई है, लेकिन रेखा को अपनी बहू प्रिया के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन रेखा प्रिया के हाथ का खाना खाते हुए कहती है, हाय हाय हाय, सुबह सुबह मूड और जुबान दोनों का स्वाद खराब कर दिया। बहू, तूने मायके में कभी चाय भी बनाई है? कुछ भी तो बनाना नहीं आता बहू तुझे, ना दाल ना चावल ना उपमा, कुछ भी नहीं। वो मम्मी जी, आई एम सॉरी, दरअसल मुझे खाने में सिर्फ फास्ट फूड बनाना आता है। आप मुझसे फास्ट फूड में कुछ भी बनवा लीजिए, मैं वही आपके लिए बना दूंगी। उपमा दाल चावल नॉट माय टाइप। आपको बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स कुछ भी खाने हैं तो बोलिए, फटाफट बना कर लाती हूँ, वो भी एकदम हेल्दी, फुल ऑन पौष्टिक, बाहर के जैसा अनहेल्दी नहीं। हे भगवान, कितना बोलती है ये। चुप कर मेरी अम्मा। बहू, तू ऐसा कर, मेरे खाने में जहर ही मिला दे। ये एकदम फीका और बेस्वाद खाने से तो अच्छा जहर खाना है। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या मैं इतना बेकार खाना बनाती हूँ? और अगर ऐसा ही है तो बुला लो किसी खाना बनाने वाले को। इतने में राजेश भी वहाँ आ जाता है और कहता है, क्यों सुबह सुबह दोनों फटे हुए ढोल की तरह बजे जा रही हो? और प्रिया, ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? वो तुम्हारी सहेली नहीं है, माँ है माँ। तुम्हारी तरह अकल की अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब पता है कि यहाँ मेरा रिश्ते में कौन क्या लगता है। उनकी बात सुनकर रेखा भी कहती है, अरे बेटा बस बहुत हो गया, अब तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी जिसमें मैं अपने लिए खुद ही खाना बना लिया करूंगी। इस करमचली की वजह से मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं किसी खाना बनाने वाली के लिए। मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी और ये अपनी अलग रसोई बना लेगी। मम्मी, एक ही घर है हमारा, हम 3 ही आदमी हैं और उसमें भी 2 रसोई। रहने दो राजेश, अगर वो ये चाहती हैं तो उन्हें अलग रसोई बनाने दो। और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से अपना डाइट फूड, कॉन्टिनेंटल फूड और फास्ट फूड बनाकर अपना पेट तो भर लूँगी, और इस तरह मैं तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रख पाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का और मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का खाना अच्छा भी तो नहीं लगता। राजेश अपना सर पकड़ लेता है और दोनों सास और बहू अपनी अलग अलग रसोई बना लेती हैं, जिसमें वो अलग गैस, अलग राशन, अलग बर्तन, सब कुछ अलग अलग रखते हैं। यह देख राजेश अपने आप से कहता है, इनके अलग रसोई के चक्कर में मेरी जेब कितनी खाली हो रही है, इन दोनों को अंदाज़ा भी नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों को तो अपनी अलग अलग रसोई बनाकर अपना अलग अलग खाना खाना है। बेरहम बीवी और बेरहम माँ, हे ऊपर वाले, इन दोनों में से किसी एक को तो समझदार बना देता तू। रेखा और प्रिया अब अपना अलग अलग खाना बनाती हैं। रेखा एकदम देसी खाना, वहीं प्रिया एकदम मॉडर्न और फास्ट फूड। और उन दोनों के बीच में बेचारा राजेश पिसता रहता है। एक दिन तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रिया कहती है, राजेश देखो, मैंने आज सूप और कॉन्टिनेंटल फूड बनाया है, चलो खाना शुरू करो। तो उनकी माँ कहती है, राजेश बेटा, ये खाना बिल्कुल मत खाना, तुझे इस निगोड़ी के हाथ का खाना देखकर ही तेरे सर में दर्द हो गया होगा ना। तू रुक बेटा, मैं तेरे लिए अभी छोले लाती हूँ, तेरे फेवरेट। तू छोड़ इस बेकार के खाने को। अरे ऐसे कैसे? वो मेरा पति है, मेरे हाथ का ही खाना खाएगा, आपका ये अनहेल्दी बना खाना नहीं खाएगा, इसलिए वो वही खाएगा जो मैंने बनाया है, वो मेरी बात ही मानेगा। ओए महारानी, तेरे पति से पहले वो मेरा बेटा है, इसलिए ज़्यादा चौड़ी मत हो, वरना तेरे कानों के नीचे 2 लगाऊंगी ना और तंदूर की तरह तेरे गाल सेक दूंगी। क्या कहा आपने? आप मेरी सास हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ही आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाता है। आपको बताती हूँ मैं, लेकिन क्या बताऊँ आपको, आप इतनी बदतमीज जो हैं। अब ऐसे ही घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे दुखी होकर राजेश अपने कानों पर हाथ रख लेता है और एकदम से जोर से चिल्लाता है, बस करो जंगली बिल्लियों, बस करो। क्या दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो? मैं तुम दोनों में से किसी के हाथ का भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपना होटल से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम दोनों ही खाओ अपना अलग अलग खाना। और ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। देख लिया, अब तेरे कारण मेरा बेटा बाहर का गंदा खाना खाएगा। वो कौन सा मनहूस दिन था जो तू हमारे घर में आई थी? ओए हेलो, रसोई का बंटवारा करने का भूत आपके सिर पर सवार था, भूल गई क्या? ओहो, मैं भी कैसे भूल सकती हूँ, अब आपकी उम्र हो गई है, 60 आ गई हैं आप, अब आपको कैसे बात याद रहेंगी, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तू मुझे मेरी उम्र का ताना दे रही है? कुलक्षणी, तेरे माँ बाप तो बड़े जवान हैं, जा पहले उनको जाकर ताना दे, फिर बाद में मुझे कहना।
अब उनका ये झगड़ा रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया था। दोनों अलग अलग रसोई होने के बावजूद भी डेली झगड़ती, दोनों अपना अलग अलग खाना बनाती, फिर भी उनकी ये बहस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन इस घर में रोज़ एक अजीब सी बात होती। रोज़ रात को 2 बजे रेखा प्रिया की रसोई में जाती, एक दिन फिर रसोई में जाती है और कहती है, आज इस पगलेट ने पनीर पिज्ज़ा बनाया था, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, पता नहीं कहाँ रखा है, देखती हूँ ढूंढ कर। रेखा फ्रिज खोलती है तो उसमें पनीर पिज्ज़ा रखा था और वो निकाल कर उसको ओवन में गर्म करके और फर्श पर बैठकर वहीं खाने लगती है। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है पिज्ज़ा का। ये बेला की बच्ची अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है, लेकिन स्वाद एकदम मस्त होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी रेखा की रसोई में जाती है और उसके हाथ का बना खाना बैठकर वहीं फर्श पर खाने लगती है और कहती है, हाय हाय हाय, वैसे तो मैं इस अनहेल्दी खाने के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, पर क्या करूँ, इसका स्वाद ही ऐसा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वाह वाह मम्मी जी, क्या खाना बनाती हैं आप, क्या छोले पूरी बनाए हैं, और ये गुलाब जामुन, इनके अंदर के काजू किशमिश, वाह वाह वाह, पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। इसी तरह सास बहू दोनों उठकर एक दूसरे की रसोई में जाती और एक दूसरे के हाथ का बना खाना खाती, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। और जब सुबह उठती तो रसोई में अपना अपना रात का बचा हुआ खाना देखती तो कहती, अरे ये क्या, रात को मैंने इतना सारा खाना बचा कर रखा था, कहाँ चला गया सारा का सारा, ये रोज़ रोज़ खाना कहाँ चला जाता है। उधर दूसरी तरफ भी प्रिया कहती है, अरे ये क्या, मेरा पिज्ज़ा कहाँ चला गया, कहीं मम्मी ने तो नहीं खा लिया। मम्मी जी, क्या आपने मेरा पिज्ज़ा खाया? अरे ओ पागल औरत, मैं तेरा पिज्ज़ा क्यों खाऊंगी, और ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि मेरा खाना कैसे ख़त्म हुआ, और ये आज की बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मैं तो रात को खाना बचा कर रखती हूँ और सुबह आकर देखती हूँ तो खाना गायब। मम्मी जी, आपके खाने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी आपके शुभ हाथों का खाना खाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं बहू जो तेरे हाथ का ये अजीबोगरीब खाना खाऊं। लगता है राजेश को रात को भूख लगी होगी, बेचारे ने जाकर रसोई में उसी ने खाना खाया होगा। हाँ मम्मी जी, सही कह रही हैं, शायद राजेश को ही भूख लगी होगी, उन्होंने मेरा पिज्ज़ा खाया होगा, लेकिन ऐसे चोरी छुपे खाने की क्या ज़रूरत है, मांग कर भी तो खा सकते हैं। अहंकार तो कूट कूट के भरा है माँ बेटे में, लेकिन मेरे और राजेश के रिश्ते में जो दरार आई है वो सिर्फ और सिर्फ इस बुढ़िया की वजह से ही आई है। अब ये रोज का हो गया था, प्रिया रेखा की रसोई में जाकर खाना खाती और रेखा प्रिया की रसोई में जाकर खाना खाती, और दोनों सोचती कि खाना राजेश खा जाता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। और उधर राजेश होटल से खाना मंगवा कर खाता है। एक दिन डिलीवरी बॉय खाने का पार्सल देते हुए राजेश से कहता है, सर आप रोज़ खाना मंगा कर खाते हैं और आपकी माँ भी है और पत्नी भी है, फिर भी आप बाहर का खाना क्यों खाते हैं? अरे भाई तू खाना दे और ये ले अपने पैसे, रोज़ मेरे पैसे पानी की तरह जा रहे हैं होटल से खाना मंगा कर, अब क्या आप बीती सुनाऊं तुझे। खैर तूने पूछा है तो अब बता देता हूँ, घर में शांति बनी रहे इसलिए होटल से खाना मंगवाता हूँ। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ पत्नी है, और दोनों ने अलग अलग रसोई बना रखी है, लेकिन मेरे कर्मों में तो एक का भी खाना नसीब नहीं है। अरे सर जी, इतना लोड मत लो अपने दिमाग पर, ऐसा करो आप खुद भी एक तीसरी रसोई बना लो, अपनी मनपसंद का खाना बनाना और खाना। डिलीवरी बॉय की इस बात पर राजेश झुंझला जाता है और कहता है, अब चल भाग यहाँ से, आया है ज्ञान देने वाला, तीसरी रसोई बना लूँ, अब सारे घर में रसोई बना लूँ, आया है ज्ञान देने, बस यही काम रह गया है अब, फिर तुम खाना देने नहीं लेने के लिए आना। कुछ दिन बाद राजेश की नौकरी छूट जाती है और वो घर पर ही रहने लग जाता है, और वो अपने आप से कहता है, इतनी जगह इंटरव्यू दे दिया लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही, घर में इतने खर्चे हैं, 2 रसोई हैं, ऊपर से मेरा खाने का खर्चा अलग से है, पता नहीं ये सब कैसे चलेगा, हे भगवान कुछ तो नौकरी का जुगाड़ करा दे। तो उसकी माँ कहती है, राजेश बेटा तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा, तू अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर मत डाल। फिर एक रात राजेश पानी पीने के लिए प्रिया की रसोई में जाता है तो वहाँ रेखा चुपके से पिज्ज़ा खा रही थी। फिर वो रेखा को बिना डिस्टर्ब किए रेखा की रसोई में जाता है तो वहाँ प्रिया उसके हाथ का बना खा रही थी। वो दोनों रसोई की लाइट्स ऑन कर देता है, दोनों चौंक जाती हैं। फिर वो दोनों से कहता है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वैसे तो सामने से एक दूसरे के खाने की इतनी बुराइयाँ करती हो और पीछे से एक दूसरे का ही खाना खाती हो, वो भी इतनी प्यार से। क्यों प्रिया और मम्मी दिन में दुश्मनी और रात में दिवाली मनाते हो?
रेखा और प्रिया अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी हो जाती हैं। राजेश अपना भाषण जारी रखता है और कहता है, मम्मी आपको प्रिया के हाथ का देसी खाना तो वैसे ही पसंद नहीं था, और जो उसको बनाना आता था वो तो आपको बिल्कुल ही बेढंगा लगता था। फिर अब आप कैसे उसके हाथ का खाना चुरा चुरा कर खा रही हैं? और प्रिया तुम तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी, मम्मी के खाने को बड़े बुरे बुरे कमेंट दे रही थी, अनहेल्दी, अनडाइजेस्टेबल, ऑयली, पता नहीं क्या क्या, और मुझे भी वो खाना खाने से रोकती थी। फिर अब तुम क्यों चुपके चुपके से वो खाना खाती हो? सॉरी राजेश, लेकिन मुझे मम्मी जी के हाथ का खाना पसंद है। और बेटा राजेश, मुझे भी इस कलमुही के हाथ का बेढंगा खाना पसंद है। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। खाना चाहे देसी हो या मॉडर्न, सब अच्छा होता है। बस आप जैसे लोगों ने नाम बदनाम कर रखा है। इस चक्कर में आप दोनों ने तो अलग रसोई कर ली, लेकिन पिसा कौन? मैं। आप तो अच्छे से खाना खा रही हैं, एक दूसरे के हाथ का भी और अपना बना भी, लेकिन मैं तो बाहर से मंगा के खा रहा हूँ। मेरी तो जेब भी खाली हो गई है, लेकिन ये बात आप लोगों को कौन समझाए? प्रिया, आज से हम दोनों एक रसोई में एक साथ खाना बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी मम्मी जी। लव यू मम्मी जी। अरे लव यू तू भी कलमुही। और ये कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं और अब दोनों एक ही रसोई में खाना बनाने लगती हैं। दोनों अलग अलग प्रकार के खाने की टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर देती हैं। वहीं राजेश की भी एक नौकरी लग जाती है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।